खुद को पहचानो ऐसा गौतम। बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था, इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। उसने कहीं से सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करे तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए वहां की जमीन को खोद लेना, वहां तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए वहां की जमीन खोद लेना, तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहां की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर वो दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यही रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। पश्चिम, यह सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर वो दिया भी बुझ गया। वहां उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वही रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। वो दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मन किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया और अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यही ले आकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने के कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुंचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर ये जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते करते हुए कहा, नाना चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची कहूंगा, लालच बुरी बला है।
चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, लोगों का झूठ पकड़ना सीखो सिर्फ 1 मिनट में। गौतम बुद्ध की कहानी। एक गांव में धनी चंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेट रह गया था। उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया था। बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज्यादा कर्जा पड़ गया था। उसके दिन अब गरीबों की तरह कट रहे थे और उसकी हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत सत्ता और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर थी ही नहीं। लोगों ने उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया कि उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। धनी चंद सेठ चालाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह अंदर से टूट चुका था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। एक दिन धनी चंद सेठ के सामने उन लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। वह सोचता है कि जिन लोगों को वह अपना समझता था, उन लोगों ने ही उसे धोखा दिया है, जिस कारण सेठ हमेशा अपनी हालत के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता। अब उसके दिन बहुत ही तनाव वाले और उदासी के साथ बीत रहे थे। उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती रहती। अन्य सेठ अब अपना कर्जा मांगने के लिए हर रोज उसके घर पर आते। एक लंबी सेठों की भीड़ ने उसे बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में डाल दिया था। वह अब उन सेठों से बचता बचाता छिपने लगा। अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए दूर एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। कुटिया में बहुत शांति और सुकून था। सेठ धनी चंद ने देखा कि उस महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हुई। कुटिया से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को उसने रोका और महत्व के बारे में वह पूछने लगा। उस व्यक्ति ने सेठ धनी चंद की ओर देखा और कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को चंद मिनटों में सुलझा देते हैं। वह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों में सहमत कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें चतुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति सेठ धनी चंद की ओर देखकर कहता है, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म होने में शाम हो गई। अब सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना के बारे में बता दिया। वह महात्मा सेठ की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो लोग कहे वही करना शुरू कर दे। हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इतनी बातें कहने के बाद महात्मा अब कहते हैं कि अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानें और उनसे खुद को कैसे बचाएं। एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। ध्यान रहे, जो मैं यहाँ तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षता के लिए। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां आपको कुछ लोग चतुर मिलेंगे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझते हैं? आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से
आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के पास कई उदाहरण हैं ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर सके। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे एक बार दोबारा अवश्य सुने। जिस तरह से वे अपनी कहानी सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ ही बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब कम हो गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था लेकिन अब वह है दिवालिया हो चुका है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमजोर हो सकता है उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको ऐसे अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीजों पर नहीं। एक और वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें और आप उसे हासिल कर सकते हैं जो खुद फायर नहीं जा सकता। इसके लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दे जो वह चाहता है या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। दूसरा नियम, उस व्यक्ति को तब तक देखें अब जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है, जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है। इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस लें। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो। तीसरा नियम, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छिपाने में माहिर होता है वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च न करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह न मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसे देते हैं तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है
तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज आप उससे पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। चौथा नियम, लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। यह 100% सत्य है कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वह आपको पसंद न करता हो। इसीलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें। लेकिन सही चीजों के लिए इस बात का ध्यान रखें, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेर फेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, तो ऐसे में आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे बहस करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और इससे दोस्ती करें। इतना कहकर महात्मा कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका प्रयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, जब किसी चतुर व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तो वह अपने इरादे पूरी तरह छिपा कर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात छिपाता है और केवल उतना ही कहता है जितना वह चाहता है। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चतुर है दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए आपके कमरे का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौकों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वह बहुत क्रोधित होगा, कभी कभी वह बहुत विनम्र होगा, कभी कभी वह बहुत मिलनसार होगा और कभी कभी वह बहुत उदास रहेगा। जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। चौथा तरीका, धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करता है। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपसे बड़ी है और वह आपसे ज्यादा परेशानी में है। इसलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको नियंत्रित करना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आप इसके बिना काम नहीं कर सकते। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं, उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वे आपसे अपना काम करवा लेते हैं। छठा तरीका, एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले। तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए है। इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चतुर लोग अक्सर सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। वह दिखाएगा कि आपका उससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह से आपके सभी रहस्य जानने की कोशिश करेगा और गलत समय पर वह उनका उपयोग आपके खिलाफ करेगा। इसलिए अपने रहस्य बताने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक धोखेबाज दोस्त है। इसलिए यह पहचानना सीखें कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी दे। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको केवल उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह आपसे जानना चाहता है। कारण, क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ ये बातें जाने, वह कभी भी आपके साथ पूरी बातें साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण चीजें छिपाएगा ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले ले या अपना काम पूरा करवा सके। नौवां तरीका, एक चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा।
समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। या तो वह चाहता है कि आप ऐसा न करें, या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वे सबसे निर्दोष हैं, हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वे आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो वह आपका नाम ले सकते हैं कि उसने मुझे बताया, या वे निर्दोष बने रहे ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें। जितना उन्हें मिल सकता था उससे अधिक काम के बोझ से दूर रहें। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वे महान चीजों से बच सकें। 11वां तरीका, दूसरों पर उंगली उठाना या दोष देना। एक चतुर व्यक्ति हमेशा अपने हाथ खाली रखना चाहेगा, अर्थात उसे कोई कड़ी मेहनत या अधिक जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। इसलिए वह दूसरों पर उंगली उठाता रहता है कि मुझे यह काम ठीक से नहीं आता। वह इस बात को भली भांति जानते हैं। यह दूसरी स्थिति ये आती है कि कहीं न कहीं उनकी पोल खुल जाती है या इज्जत सामने आ जाती है, फिर भी वे अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। 12वां तरीका, एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति उससे सुनना चाहता है, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद वह लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, उसमें रहने वाले लोग बड़े दिलवाले थे। ऐसे न्यारे नगर में 4 मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों के विचारों में बड़ा मेल था। उनमें एक राजकुमार था, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक यह घर छोड़ सकता हूँ। बाप यह सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़ जाने की आज्ञा दी। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ जाएंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुद्र में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा, एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर नाहक यह मुसीबत मोल ली। सबने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाए। जिएंगे या साथ साथ मरेंगे तो साथ साथ जिएंगे। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहां। उसने भगवान से प्रार्थना की, है भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आजा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहां आ गए और लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वह जो सामने पेड़ है ना, आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ, तीसरा उससे कम पका हुआ और चौथा कच्चा है। इसमें भेद की कौन सी बात? लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये 4 आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा। दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा। जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। तड़के सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लगाई, इसीलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया
और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उसे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो देखता क्या है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। कंधे से कंधा ठिल रहा है। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने विस्मय से कहा, यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा। सो कैसे? हाथी की सूंड में वह फलमाला देख रहे हो ना? हाँ, हाथी जिसके गले में यह माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो, वह हाथी इसी ओर आ रहा है। एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र अब राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था, वह राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राज को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज ले आता हूं। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटेहाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को उस पर शक हुआ कि हो न हो, इस लड़के ने जरूर ही यह हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत पुलिस के सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए। उन्होंने किसान के लड़के की एक न सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रताप था कच्चे आम का बेचारा राजकुमार। भूख मारे चिंता के परेशान था। वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में न रहना ही अच्छा। वह दौड़ता हुआ वहां से निकला और दूसरे गांव के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने उसे अच्छी तरह नहलाया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज 300 लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूं। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने 300 लोगों का दान फिर से शुरू कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उससे पुत्रवत प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से यह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगा कर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वेश्या ने एक किसान औरत का रूप रख लिया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी मां हूं। यह दुलारा मेरी आंखों का तारा है। मैं इसके बिना कैसे सवकूंगी। इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात जंच गई। राजकुमार भी भुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन घर आने पर वेश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा, लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा, अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी
और दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उसकी एक न चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता एक सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए। आधा राज्य भी दे दिया। जब नए राजा रानी अपने घर जाने निकले, तब राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर गरीब बन गया था। राजा ने उसे काफी संपत्ति दी, जिससे उसका 300 का दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों मुसाहिबों सहित राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई। राजा की आवाज से राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सब फिर से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सब ने अपनी अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने गांव वापस आ गए। सब अपने माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख से बीतने लगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।